Assalamu alaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload third part of SST biochemistry paper conducted by ETA on 19 to 2022. इससे पहले हम दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अभी हम शुरुआत क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे। तो चलिए जी देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में जी वो पूछ रहे द मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इनहेल्ड बाय स्मोकर। स्मोकर जब स्मोकिंग करता है तो नाइकोटीन टार वगैरह ये सारे वो इनहेल्ड करता है, अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है। लेकिन जो सबसे मेजर हैं, मेजर पार्टिकुलेट मैटर हैं जो वो इनहेल्ड करता है, दिस कैन बी अ नाइकोटीन। यहाँ पे पार्टिकुलेट वर्ड यूज़ हुआ है, पार्टिकुलेट मैटर। असल में तो ज़्यादातर वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ नॉट अ पार्टिकुलेट मैटर, इट इज़ अ गैस। सो नाइकोटीन जो है वो इनहेल्ड करता है। लेकिन खैर बहरहाल ये कंफर्म भी कर ले, मोस्टली जो है गैसेस ये कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल्ड करता है, लेकिन ये गैस है, पार्टिकुलेट मैटर हम इसको कह नहीं सकते। सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट इन द ऑप्शंस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। प्लांट से जब लॉस, वाटरिंग की लॉस हो रही होती हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में थ्रू हाइडाटोड्स के थ्रू, ऐसे को हम ग्यूटेशन कहते हैं। अगर वो स्टोमेटा या स्टेम के ज़रिए होता तो फिर या तो हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या लेंटिसुलर ट्रांसपायरेशन हम कह सकते थे, लेकिन हाइडाटोड्स के थ्रू जब होती है तो इसको हम ग्यूटेशन कहते हैं। सच अ प्रोसेस नाउन एज ग्यूटेशन। ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। 32 को देखिए एयर, नोज, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर कंपोज्ड ऑफ। ये कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। और किस टाइप की कार्टिलेज से? इनमें इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। यहाँ भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप ए बी बी। तो यहाँ ये स्टेटमेंट से ही आपको कंफर्म है, इसमें टोटल 4 गेमीट्स बनेंगे। इसको आप सेपरेट कर ले, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। सो 4 गेमीट्स इससे बनेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 34 को देखिए फेरम इज़ अनदर नेम ऑफ, फेरम इज़ अनदर नेम ऑफ गोल्ड। ये लैटिन में गोल्ड को, सॉरी गोल्ड नहीं, आयरन, लैटिन में आयरन को फेरम हम कहते हैं। फेरम, फेरम इज़ अ वर्ड, फेरम इज़ अनदर वर्ड यूज फॉर आयरन। ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 35 सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इन तमाम के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सोडा एश Na2CO3 में भी सोडियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। बेकिंग सोडा NaHCO3 अगर आप ले लें इसमें भी है, सी वाटर में भी पाए जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। जैसे मैं 36 को देखें द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़, एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट लेयर ये आपको पता होगा ट्रोपोस्फेयर है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, मौजूदा लिया गया टेस्ट और इससे पहले जो एक्स फाटा के लिए तकरीबन 1 साल पहले ईटा वालों ने जो टेस्ट मुनक्किद किया था, मौजूदा जो टेस्ट हैं वो पिछले साल के मुकाबले में इंतहाई ईजी हैं। पिछले साल का SST बायोलॉजी केमिस्ट्री का टेस्ट अगर आप उठा के देख ले वो इंतहाई टफ़ था। अभी रिसेंटली ये टेस्ट इंतहाई ईजी है। लेकिन खैर चलिए जी क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 7 में जी वो आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। ब्लड जो है ये कोलाइडल सोल्यूशन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लड इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 38 हकीकी मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज और सलामत हो। ये हदीस है, ये एक हदीस है। ये मदरसेल क्या है? ये हदीस है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी आगे देखें क्वेश्चन नंबर, इस पेज के MCQs थोड़े से डिम है टॉप के, लेकिन मैं रीड करता जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाएं। क्वेश्चन नंबर 39 में वो आपसे पूछ रहे मालिक्यूलर शेप ऑफ CO2। CO2 का मालिक्यूलर शेप वो लीनियर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लीनियर जिसने ऑप्शन लगाया वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू ऑल ऑफ दी अबव। 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ Hg, 760 टॉर एंड 101 325 पास्कल, इन सब के बराबर होता है, ऑल ऑफ दी अबव। एंड क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 केमिस्ट्री, मैट्रिक की केमिस्ट्री की किताब अगर आप उठा लें, ये वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, उस एग्ज़ाम्पल से ये उठाया गया है। तो अभी इसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि इन्होंने रिएक्शन लिया है H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन इन्होंने ली है और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यू 0.4 0.4
और टोटल वैल्यू 0.08 हैं। तो इसको अगर आप केसी वैल्यू में पुट कर लें 0.4 डिवाइड बाई 0.8 तो इससे 0.08 तो इससे आंसर 4 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ये आप 10th की केमिस्ट्री के बुक में देख लें। अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा यहाँ पे मसला हो जाएगा, तो इससे करेक्ट आंसर 4 आएगा। क्वेश्चन 42 को देख ले। आइडेंटिफाई पॉलीप्रोटिक एसिड। अच्छा जी, पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है? वो एसिड के जो मोर देन 1 हाइड्रोजन वो डोनेट कर सकते हों। किसी भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है उसको हम पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जांपल है। ए और डी को तो आप निकाल दें, इसमें एक हाइड्रोजन है तो उसको तो आप निकाल दिया। बी और सी रह जाता है। CH3COOH में 4 हाइड्रोजन है, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है। लेकिन CH3COOH जो है ये पॉलीप्रोटिक इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये आयनाइज होता है तो इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन डोनेट होता है। एसीटेट आयन इससे अलग हो जाता है। CH3COO नेगेटिव अलग हो जाता है और हाइड्रोजन प्लस अलग हो जाता है। तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन डोनेट करता है। इसीलिए आपने सिर्फ हाइड्रोजन की तादाद को नहीं देखनी, बल्कि हाइड्रोजन कितने डोनेट करता है रिएक्शन में, इसको देखना है। जबकि इसके मुकाबले में ऑप्शन सी को देख लिए, CH3PO4 ये तीनों हाइड्रोजन डोनेट करता है। सो ऑप्शन सी H3PO4 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ पॉलीप्रोटिक एसिड। क्वेश्चन 43 को देखें। ही इज़ वेरी कंपेशनेट। कंपेशनेट मीन हमदर्द टू ऑल ऑफ द एक्टर्स ऑन द सेट। सेट पे जितने भी एक्टर्स हैं उन सब के साथ वो हमदर्दी से पेश आता है, नरमी से पेश आता है। कंपेशनेट का एक वर्ड हमने ढूंढना है कि जो इसके साथ मीनिंग में सेम हो। कंपेशनेट मीन सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। आई शेल ऑलवेज़ बी विद यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये क्या है? ये प्रॉमिस नहीं है। अगर प्रॉमिस होता तो वेल यूज़ होता। ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है। आई शेल ऑलवेज़ बी विद यू, ऑफ़र ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहरहाल ये आप ख़ुद भी देख लें। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑफ़र। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35 को देखें। 45 में जी वो आपसे पूछ रहे हैं सोनिया डैश प्रैक्टिस मच इफ़ शी वांट टेक पार्ट इन अ रेस। सोनिया शुड, यहाँ पे शुड लगेगा। सोनिया शुड प्रैक्टिस है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड 46 को देखिए। एवरीवन हैज़ रेडी टू गो फॉर पिकनिक। एवरीवन को अंडरलाइन किया गया है और पूछ रहे कि ये कौन सा प्रोनाउन है? ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन। सो दीज वर MCQs ऑफ पार्ट 3 taken from SST biology paper, biology chemistry paper conducted by ETA। इंशाल्लाह और MCQs नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर होंगे। तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।